We are going to have now we are going to do the questions from my book. Rather, we are going beyond NCERT. प्लस जो फाउंडेशन ऑफ कॉम्पिटिशन्स के लिए है, कैसे आप डिफरेंट सोचेंगे, हाउ यू विल स्टार्ट स्लाइटली अर्लियर इन दिस क्लास इटसेल्फ, तो वो सभी चीजें हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं. देखिए, एट फर्स्ट यू आर गिवन अ क्वेश्चन, दिस नॉट डायरेक्ट क्वेश्चन, यू आर गिवन यू हैव टू फाइंड x+2 इंटू एक्स माइनस टू दी होल स्क्वायर. आपने देखा था कि आपको कैसे किसी का स्क्वायर निकालना है, लेकिन अब ध्यान से देखिए तो इसमें 2 का मल्टीप्लीकेशन पहले है. तो अगर इसको आप ध्यान से देखिएगा तो ये हमारे पास क्या है, ये एक्स स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर का होल स्क्वायर है. क्या फॉर्मूला है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी. यानी आपको निकालना है एक्स स्क्वायर माइनस 4 का होल स्क्वायर. याद रखिए, ये आपका डायरेक्ट क्वेश्चन था, लेकिन इसके पहले कहां चला गया, x+2 इंटू एक्स माइनस टू पर. अब देखिए, ये हमारे पास फॉर्मूला वही a माइनस बी होल स्क्वायर. क्या होने वाला है, एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स एक्स स्क्वायर इंटू 4 एंड प्लस हाउ मच 4 स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, which is equal to x to the power 4 minus 8x square and plus 16. So this is the very first question we have discussed. क्या था, इस क्वेश्चन की तारीफ क्या थी कि ये यहां से क्वेश्चन स्टार्ट हो सकता था, यहां से, लेकिन स्टार्ट कहां से और यहां से, यानी एक ही में हमारे पास 2 फॉर्मूला लग गया. कौन कौन सा लग गया, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी और फिर उसके a माइनस बी का होल स्क्वायर. सो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन. अब देखिए, the second question you are given is x minus 1 by x plus into x plus 1 by x plus x square plus 1 by x plus x to the power 4 plus 1. ध्यान से देखिएगा, अगर हम इसको लिखते हैं, हम लिखते हैं कि we have, ये हमारे पास है. पहले हम इसकी बात करते हैं, तो ये वैल्यू कितनी हो गई, ये हो गई एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर. ध्यान से देखिए, समझ में आया, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर इंटू एक्स टू द पावर 4 प्लस 1 बाई एक्स टू द पावर हाँ 4. यानी इन दोनों का हमने ये वाला कर दिया. फिर वही फॉर्मूला a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, यानी हम इसकी बात कर रहे हैं, तो ये कितना होगा जी, एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर, ये ब्रैकेट क्लोज हो गया, और x टू द पावर 4 प्लस 1 बाई एक्स टू द पावर 4 कितना हुआ, x टू द पावर 4 माइनस 1 बाई एक्स टू द पावर 4, x टू द पावर 4 प्लस 1 बाई एक्स टू द पावर 4. फिर वही फॉर्मूला a माइनस बी इंटू ए प्लस बी कितना होगा बताइए, x टू द पावर 4 होल स्क्वायर माइनस 1 बाई एक्स टू द पावर 4 होल स्क्वायर, दैट इज x टू द पावर 8 माइनस 1 बाई एक्स टू द पावर 8. याद आ रहा, x टू द पावर m टू द पावर n को हम लोग क्या लिखते हैं, x टू द पावर m इंटू n. मतलब अगर हमारे पास x टू द पावर 4 का हो तो 4 इंटू 2, तो x टू द पावर 8 हो गया, वो 16 नहीं होगा, ध्यान रखिएगा, नहीं तो बहुत बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं यहाँ पर. तो ये रहा आपका सेकंड क्वेश्चन. अब देखिए, आपके पास एक थर्ड क्वेश्चन दिया हुआ है, कुछ ये भी इससे मिलता जुलता है. क्या पूछ रहा है, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस 4 द होल क्यूब. तो पहले हम इसे ए स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर एंड ए स्क्वायर प्लस 4 होल क्यूब कह सकते हैं क्या. a माइनस बी इंटू ए प्लस बी कितना हो जाएगा बताइए, ए स्क्वायर माइनस 4 और ए स्क्वायर प्लस 4 का होल क्यूब हो गया. फिर a माइनस बी ए प्लस बी फॉर्मूला आया, तो कितना हुआ जी, ए स्क्वायर होल स्क्वायर माइनस 4 होल स्क्वायर का होल क्यूब. यहां तक तो पहुंच गए साहब. चलो, जब यहां पहुंच गए तो अब आपको क्यूब निकालना है, तो क्यूब निकालना अगर है तो हम अब यहां लेके आते हैं. क्या हो गया, a टू द पावर 4 माइनस, याद रखिएगा,
क्या है 16 है, तो a टू द पावर 4 माइनस 16 का होल क्यूब। अब फिर आपको शुरू करना है यहां से, क्या हो गया, क्या फॉर्मूला जी, a माइनस बी का होल क्यूब, याद आ रहा है कितना होता है a क्यूब, a टू द पावर 4 होल क्यूब माइनस 16 टू द पावर होल क्यूब, a क्यूब माइनस b क्यूब, माइनस नहीं बल्कि प्लस 3 a to the power 4 square into 16 and minus 3 a to the power 4 into 16 होल स्क्वायर। अब इसको थोड़ा सा अपने से भी करिए, ठीक है, मतलब क्या करना है, अब सिंप्लीफाई कर लीजिए, 16 का स्क्वायर 64, 64 into 16 एंड सो ऑन सो फोर्थ। देखिए जो क्वेश्चन नंबर 4 है, ये बड़ा, इसको स्पेंड कर लीजिएगा, वैल्यू रख लीजिएगा, ये नहीं कि हम छोड़ दिए तो आप भी छोड़ दीजिएगा। देखिए अगर आप क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं तो इसको आप क्या लिखेंगे, इट इज 1.08 होल स्क्वायर माइनस 0.92 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 0.16। फिर वही फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या लिखेंगे 1.08 प्लस 0.92, 1.08 minus 0.92 divided by 0.16. This is equal to 2. 2, 8, 10, 9 plus 1, 10. This is 2. So this is 2.0 into 1.08 minus 0.92 is equal to 0.16. 0.16. These two things get cancelled. So the answer is how much? The answer is 2.0। तो ये भी एप्लीकेशन वही रहा, दिखाई नहीं दे रहा है, ये नहीं कह रहा है कि नहीं साहब आपको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यूज करना है, लेकिन अल्टीमेटली आपने यूज यही किया। अब जो यहां पर कह रहे हैं क्यूब का, फिर वही है, अगर आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो √3x होल स्क्वायर माइनस √2y होल स्क्वायर और इसका होल क्यूब, दैट इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर का होल क्यूब। एक्चुअल जो क्वेश्चन हम लोग एनसीईआरटी में किए हैं वो यहीं से था, लेकिन इसके पहले हमने कह दिया, याद रखिए √3 का स्क्वायर 3, √2 का स्क्वायर कितना 2। तो अब हमारे पास फिर क्या फॉर्मूला, फिर अप्लाई a माइनस बी क्या होल क्यूब से आप इसको एक्सपेंड करके एंड देन यू कैन फाइंड द वैल्यू। We have some question. We have a question. If x plus 1 by x is equal to 6, then find the value of x square plus 1 by x square. देखिएगा, आपने पहले से पढ़ा है कि a plus b whole square is equal to how much? a square plus b square plus 2ab, याद रखिएगा। What about x plus 1 by x whole square? बताइए, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 2x इंटू 1 बाई एक्स, ये कैंसिल हो गया। तो यहां से आपने क्या निकाल लिया जी, यहां से निकाल लिया एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू हाउ मच, एक्स प्लस 1 बाई एक्स होल स्क्वायर माइनस 2। ये एक तरह से फार्मूला हो गया, याद रखिएगा ये फार्मूला है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स प्लस 1 बाई एक्स होल स्क्वायर माइनस 2। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, x प्लस 1 बाई एक्स होल स्क्वायर माइनस 2 बाई 2ab होता है, दोनों कट के 1 हो गया। इसकी वैल्यू पता है, इसकी वैल्यू कितनी पता है जी, 6 स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल टू हाउ मच 34। ये क्या हो गया, दैट इज द वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर। आपने इसमें नई चीज क्या सीख लिया, ये x प्लस 1 बाई एक्स द होल स्क्वायर is equal to x square plus 1 by x square is equal to x plus 1 by x whole square minus 2। अच्छा जरा एक चीज और देख लीजिए, हालांकि यहाँ रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन हम कह रहे हैं कि अगर हमारे पास x माइनस 1 बाई एक्स का होल स्क्वायर होगा तो क्या लिखोगे, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर माइनस 2, 2 इंटू एक्स इंटू 1 बाई एक्स, एक्स कैंसिल। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप चाहें तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी जी, एक्स माइनस 1 बाई एक्स होल स्क्वायर प्लस 2। तो ये भी आप चाहें तो दिमाग में रख सकते हैं, अगर कहीं कोई ट्विस्ट करता है तो ऐसे भी हो सकता है। अब देखिए, तो ये वाला हमारे पास क्वेश्चंस तो हो गए।
अब आपके पास एक और क्वेश्चन है, एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब, ये वाला है। हम जरा ऐसे बात करते हैं, x प्लस 1/x का होल क्यूब इज इक्वल टू कितना होता है, एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब प्लस 3 इंटू एक्स इंटू 1/x इंटू एक्स प्लस 1/x। समझ में आ रहा है, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab प्लस, देखिए ये दोनों कैंसिल हो गया। आपको निकालना क्या है, निकालना है ये वाला, ये वाला। तो आप लिख सकते हो देयरफॉर एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब इज इक्वल टू क्या होगा जी, x प्लस 1/x का होल क्यूब माइनस 3 टाइम्स इनसाइड द ब्रैकेट x प्लस 1/x। और इन दोनों की वैल्यू पता है, x प्लस 1/x की वैल्यू कितनी है जी, ये 6 का होल क्यूब माइनस 3 इंटू हाउ मच 6। देखिए एक तरीका है कि लोग इसको क्या करता है, याद रखिएगा, इसको जब सिंप्लीफाई करते हैं तो लोग 6 इंटू 6 इंटू 6 भी करता है। हम ऐसा भी तो कर सकते थे, 6 इंटू 3, और यहाँ पर क्या होगा जी 6 इंटू 3, आई एम सॉरी 6 इंटू 2, और -1 भी हो सकता है, याद रखिएगा। ये भी एक तरीका हो सकता है, हालांकि ऐसा आपको सिखाया नहीं जाता है। आपको सिखाया क्या गया है, इसका क्यूब निकालिए फिर इसको मल्टीप्लाई किए डिवाइड करिए। हम कह रहे हैं कहाँ है भाई, हम उसको कॉमन क्यों नहीं, तो हमने हमने 18 कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर क्या 6 इंटू 6 इंटू 6 है। ध्यान रखिएगा 6 इंटू 6 इंटू 6 है, एक 6 कॉमन ले लिया, एक 6 का हो गया क्या, इसको लिखेंगे 6 दैट इज 3 इंटू 2 इंटू 6। तो इसमें से हमने 3 कॉमन ले लिया तो क्या बच गया, 6 इंटू 2 बच गया, -1 हो गया। तो ये हमारे पास 18 हो गया, ये हो गया 12 माइनस 1 दैट इज इक्वल टू हाउ मच 18 इंटू 11। आप तो मल्टीप्लाई कर ही सकते हैं। सो ये एक तरीका हो गया क्या करने का, एक्स क्यू प्लस 1/x क्यू का। याद रखिएगा, अब जाके किताब में परेशान मत होइएगा, क्योंकि जब हम क्वेश्चंस दे रहे हैं तो अब जो हमको दिमाग में आ रहा है तो अपनी किताब के मैं बियॉन्ड वहां उसके भी मैं बियॉन्ड चला जा रहा हूं, अपने हिसाब से मैं क्वेश्चंस को फ्रेम कर ले रहा हूं, ताकि सिचुएशन अगर ऐसी आती है तो आप उसको देख सकते हैं। ठीक है, मतलब कहने का मतलब है कि डोंट गो ऑन ए पर्टिकुलर व्हाट सेट ऑफ विद पर्टिकुलर सेट ऑफ माइंड, एकदम ढर्रे पर नहीं चलना है, थोड़ा सा उससे हट के देखना है। एक और उसमें क्वेश्चन था, दिया था x टू द पावर 4 प्लस 1 बाई वॉट, एक्स टू द पावर 4 कुछ नहीं, ये लिखिए ना, इसकी वैल्यू तो आप निकाल ही चुके हैं फर्स्ट वाले में। तो इसका होल स्क्वायर क्या होगा, एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 2, क्योंकि एक्स स्क्वायर इंटू 1/x स्क्वायर कैंसिल। तो यहां से अगर आप निकालते हो x टू द पावर 4 प्लस 1/x टू द पावर 4, तो इसकी वैल्यू होगी एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर होल स्क्वायर एंड -2। इसकी वैल्यू आप फर्स्ट में निकाल चुके हो। हाँ, अगर ये क्वेश्चन नहीं होता और डायरेक्ट पूछा जाता तो आपको ये वाला काम फिर अलग से करना पड़ता है, निकालना पड़ता है। अब जो क्वेश्चन हम दे रहे हैं, हमने जो भी मैं क्वेश्चन स्टार मार्क कर रहा हूं वो आपके स्टैंडर्ड 9 के सिलेबस के बियॉन्ड है, फर्स्ट। दूसरा है यू आर प्रिपेयरिंग नाउ, ये आपका फाउंडेशन हुआ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के लिए, कि जब कभी भी कोई क्वेश्चन आता है तो आप कैसे सोचेंगे वो देखेंगे। अब देखिए, आपसे कहा गया है कि ए स्क्वायर प्रूव करना है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए इज अ नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स। कह रहा है कि ये नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स मतलब क्या होगा जी, रियल सॉरी नॉन नेगेटिव फॉर ऑल रियल वैल्यूज, सभी रियल वैल्यूज के लिए नॉन नेगेटिव है। नॉन नेगेटिव कहने का मतलब कि जीरो हो सकता है, अगर नॉन जीरो नॉन नेगेटिव कहता तो फिर पॉजिटिव होता, लेकिन कहता है नॉन नेगेटिव मतलब क्या है, जीरो है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है। तो कह रहा है नॉन नेगेटिव मतलब जीरो चल सकता है। अब देखिए, ये हमारे पास दिया हुआ है, वी हैव, इसको आप जरा ध्यान से देखिएगा, मैं लिख रहा हूं 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो हो गया 2a स्क्वायर प्लस 2b, ये खूब यूज होता है आगे चल के, -2ab -2bc -2ca, इसीलिए मैंने इसको स्टार मार्क कर दिया, नॉट मेंट फॉर क्लास 9। तो इसकी आप वैल्यू लिखेंगे, 2 से आपने मल्टीप्लाई किया तो 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, ये तो हम कर ही सकते हैं भाई, 1/2 को लटका दिया साथ में, तो हो गया 1/2
और ये वैल्यू देखिए, ये हो गया ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर माइनस 2bc प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ca प्लस ए स्क्वायर, यानी 1/2 a माइनस बी होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए होल स्क्वायर। अब ध्यान से देखिएगा, किसी भी नंबर का जब स्क्वायर अगर हम करते हैं तो वो क्या हो सकता है, हमेशा पॉजिटिव होता है। याद रखिए, अभी जो नंबर की जानकारी है हम उसकी बात कर रहे हैं। ये नहीं कि कल कोई लेके चला आएगा सर एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, आई है, स्क्वायर करने पर तो नेगेटिव आ रहा है। अभी आप वहां तक गए नहीं हो, अब 11th में जाना तो तब सोचना। मैं रियल नंबर की बात कर रहा हूं, तो कोई भी रियल नंबर लीजिए, अगर उसको स्क्वायर प्लस है माइनस है, स्क्वायर करने पर क्या होगा, तो ये पॉजिटिव हो गया। अब आप कहते हो कि सर अगर हम a इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी कर लेंगे, बड़ी अच्छी बात है, कर लो। तो अगर a b c बराबर कर लोगे तो ये भी जीरो, ये भी जीरो, ये भी जीरो होगा, यानी इसकी जो वैल्यू है दिस इज ऑलवेज ग्रेटर देन आर इक्वल टू जीरो। इसकी वैल्यू क्या हो गई जी, इसकी वैल्यू हो गई ग्रेटर देन आर इक्वल टू जीरो। मतलब क्या हुआ, हेंस द गिवन एक्सप्रेशन विल ऑलवेज बी अ नॉन नेगेटिव नंबर। अब देखिए, आपको एक और क्वेश्चन दिया हुआ है कि प्रूव दैट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बाई ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इज ग्रेटर देन। अभी तो आप करके आए हो, अभी आपने स्टार्ट यहीं से किया था, a माइनस बी होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी होल स्क्वायर प्लस सी माइनस वॉट ए होल स्क्वायर इज वॉट ग्रेटर देन आर इक्वल टू जीरो। अब तो भैया यही ना किए हो जी। अब अगर आपको ये प्रूव करना है ये वाला, तो हम जरा इसको ऐसे सोचते हैं, आप जरा सोचिएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बाई ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का मान हमें क्या करना है, टू प्रूव करना है कि ये 1 से बड़ा है। इसका मतलब ये हुआ कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज ग्रेटर देन ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। इसका मतलब क्या हुआ जी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए इज वॉट ग्रेटर देन जीरो। अभी तो हम किए हैं, हम यही वाला पिछला वाला क्वेश्चन था, ये कितना आया था, 2 से मल्टीप्लाई करके 2 से डिवाइड कर देंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, फिर इसके बाद इसको लिखते हैं a माइनस बी होल स्क्वायर, सो दिस बिकम्स ग्रेटर देन जीरो, दैट इज इनइक्वालिटी इज ट्रू। सो ये हमारे पास एक स्पेसिफिक क्वेश्चन हो गया जो आपके सिलेबस, अच्छा उसमें ये कह दिया है कि a इज इक्वल टू बी, ए इज नॉट इक्वल टू बी इज नॉट इक्वल टू सी। याद रखिएगा, a इज नॉट इक्वल टू मतलब क्या हुआ, a माइनस बी कैन नॉट बी इक्वल टू जीरो, मतलब जो वैल्यू जो ग्रेटर देन आर इक्वल टू जीरो किए थे, आपको याद है, ग्रेटर देन आर इक्वल टू जीरो किए थे, वो सिर्फ क्या होगा, ग्रेटर देन जीरो हो जाएगा, माने ऑलवेज इट इज ऑलवेज पॉजिटिव। को निकालना है क्वेश्चन नंबर 9, x बाई वाई प्लस वाई बाई जेड प्लस जेड बाई एक्स होल स्क्वायर। इट्स वेरी सिंपल। अगर आप लिखना चाहते हो x बाई वाई प्लस वाई बाई जेड प्लस जेड बाई एक्स होल स्क्वायर, याद आ रहा है फॉर्मूला, क्या फॉर्मूला था जी, a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर। बस चेंज क्या हो रहा है कि थोड़ा सा ये नीचे ऊपर इस फॉर्मेट में दिया हुआ है। तो पहले मैं लिखता हूं एक्स स्क्वायर बाई वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई जेड स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर, यहां तो ठीक है, प्लस 2 टाइम्स एक्स बाई वाई इंटू वाई बाई जेड प्लस 2 टाइम्स वाई बाई जेड इंटू जेड बाई एक्स प्लस 2 टाइम्स जेड बाई एक्स इंटू एक्स बाई वाई। दैट्स ऑल, कुछ नहीं करना है, ये सब तो हो ही गया। यहाँ वाई वाई कैंसिल, जेड जेड कैंसिल और एक्स, यही इसकी तारीफ थी, यही, दैट इज वाई दिस क्वेश्चन वाज डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। एज फार एज नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंसर्न, ये जब क्वेश्चन है तो a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर और a माइनस बी प्लस सी होल स्क्वायर, दो तरीके हैं, याद आ रहा है। अगर ये हमने 9th कर लिया, अगर हमको 10th करना है, क्वेश्चन नंबर 10, a प्लस बी प्लस सी, मैं एक अलग से कर देता हूं। मान लीजिए कि ये इसको हम a मानते हैं, हम यहां लिखते हैं 10b, a प्लस बी माइनस सी
होल स्क्वायर, देन b प्लस सी माइनस ए होल स्क्वायर प्लस सी प्लस ए माइनस बी होल स्क्वायर। इसकी वैल्यू निकालिए, कुछ नहीं करना है, इसको एक्सपेंड करिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर तो होगा ही होगा। उसके बाद आप क्या लिखोगे, प्लस 2ab माइनस 2bc माइनस 2ca AC एंड सो ऑन सो फोर्थ। जो कैंसिल होगा कैंसिल, बाकी सबको जोड़ दीजिएगा। इसी तरह से उसको भी a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर करिए, a माइनस बी प्लस सी का होल स्क्वायर करिए, कीपिंग साइन इनटू कंसिडरेशन, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। एक और तरीका है कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करके फिर उनको मल्टीप्लाई कर दीजिए, लेकिन बहरहाल यहाँ हमसे उम्मीद की जाती है कि हम उसको एक्सपेंड करेंगे। अब जो क्वेश्चन दिया हुआ है ये कह रहा है कि पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर और इसकी वैल्यू दी हुई है और ये वैल्यू निकालनी है। तो आप लिखोगे, सिंस मैं सोल्यूशन की बात कर रहा हूं, P प्लस क्यू प्लस आर क्या होल स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस आर पी। याद आ रहा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc। भाई हमको कोई कसम थोड़े खाए हैं कि हम 2 को साथ साथ लिखेंगे, 2 को किनारे करके ब्रैकेट में कर दिया ab प्लस bc प्लस c। द सेम थिंग इज अप्लाइड हियर। नाउ जस्ट सी, this value is given and this value is given. What is the value of p square plus q square plus r square? 12. Here it is how much? 2. And what is this much? 3. मतलब कितना हुआ जी? This is equal to 18. Therefore, what is the value of p plus q plus r? This is equal to under root 18. अगर स्पेसिफाई नहीं किया गया है तो आपको यही वैल्यू होगा। यहाँ तक क्लियर हो गया? मतलब क्या, हमने फॉर्मूला यहाँ भी वही लगाया, हमारे पास ये और ये। Whenever you have such questions, then what should you do? You should always try to find out कि भाई इनमें कोई रिलेशन होता है क्या, और आप थोड़ा सा आप सोचोगे तो पता चल जाएगा कि हाँ यार इसमें तो यही रिलेशन है, ABC में होता है, वो हमने इसमें कर दिया। अब एक क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग है, कह रहा है कि इसकी वैल्यू निकालिए इफ a इज इक्वल टू 3, b इज इक्वल टू 2 एंड c इज इक्वल टू -1। एक सामान्य जो बच्चा होगा वो क्या करेगा, उठा करके वैल्यू इसमें रखना शुरू करेगा और सिंप्लीफाई कर देगा। लेकिन अगर आप इसको ध्यान से देखिएगा तो ये a का स्क्वायर है प्लस 2b का स्क्वायर है, ध्यान से देखिएगा, प्लस -3c का स्क्वायर है। क्यों आप कह रहे हो? क्योंकि हम लिख रहे हैं दिस इज इक्वल टू प्लस 2 इंटू a इंटू 2b, 4ab हो गया, प्लस 2 इंटू 2b इंटू -3c हो गया 12, प्लस 2 इंटू -3c इंटू a -6 से हो गया। क्या a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर को हमने पहले इसको क्या किया, इन दोनों को देखा तो पता चला कि भाई वो c ही है जो दोनों को माइनस कर रहा है, a के साथ भी b के साथ भी, इसलिए हमने यहां पर क्या कर दिया -3। इसकी वैल्यू बेसिकली क्या हो गई, ये वैल्यू हो गई a प्लस 2b -3c का होल स्क्वायर। हमने उस फॉर्मूला को आपसे भी कर सकता था कि फॉर्मूला यूज करके निकालिए। नाउ यू आर गिवन द वैल्यू ऑफ ए बी सी। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए इज इक्वल टू 3, बी इज इक्वल टू 2, तो आप लिख रहे हो 2 इंटू 2 एंड सी इज इक्वल टू हाउ मच -1, इस पूरे का होल स्क्वायर, मतलब हो गया 3 प्लस 4 प्लस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 100। क्या करना था, अगर हम ऐसे नहीं करते, उसमें वैल्यू निकालते तो भी निकल जाता, लेकिन अगर हम इसको ऐसे कर दे और बाई चांस अगर आपसे कह देता है कि यूजिंग क्या सुटेबल आइडेंटिटी, मैं क्या लिख रहा हूं यहां, अगर कह देता है कि यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटी फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस, तब तो भाई करना आपकी मजबूरी हो जाएगी, करना ही पड़ेगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, दिया हुआ है 111 होल क्यूब -89। मैंने आपको बताया था ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू हाउ मच, याद आ रहा, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। मैंने ये आपको फॉर्मूला बताया था। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं,
इसको हम देखिए, अगर आप इस तरह से करना चाहते हैं ए क्यू माइनस बी क्यू का, तो मुश्किल होगा भाई, क्योंकि a माइनस बी हो गया, फिर ए स्क्वायर निकाल रहे हैं प्लस बी स्क्वायर निकाल रहे हैं माइनस ए बी। लेकिन इसका कोई दूसरा तरीका भी हो सकता है क्या? आप जरा ध्यान से देखिएगा। एक तरीका ये था, जरा दूसरा देखिए तो, a माइनस बी का होल क्यूब कितना होता है? a माइनस बी का होल क्यूब होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab, हाउ मच? a माइनस बी, ये भी एक तरीका होता है। तो इसकी वैल्यू कितनी होती है? इसकी वैल्यू होती है a माइनस बी का होल क्यूब माइनस माइनस प्लस 3ab इनसाइड द ब्रैकेट a माइनस बी। सबसे बड़ी समस्या यहाँ किसकी है? a माइनस बी की है। देखिए, मैंने इसकी पहले बात कही थी, ए क्यू माइनस बी क्यू की बात कही थी, तो इसमें हमारे पास ये तो चल जाएगा, लेकिन ये फिर एक क्या करेगा? ये आपको हेडेक क्रिएट करेगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, तो फिर तो निकालना ही है भाई, हमको 111 का होल स्क्वायर निकालना है, 89 का होल स्क्वायर निकालना है। ये थोड़ा सा हम लोगों को अच्छा लग रहा है। मतलब क्या हुआ कि अगर आप चाहते हैं तो इसको क्या लिख सकते हैं? 111 माइनस 89, ये तो फर्स्ट हो गया, a माइनस बी प्लस 3 टाइम्स 111 इंटू 89 मल्टीप्लाइड बाई 111 माइनस 89। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आसान हो गया। एक तरीका तो ये है, लेकिन अगर आप अल्टरनेटिव मेथड जिस सेंस में लिया गया है वो कुछ दूसरा सेंस है। वो क्या सेंस है? हालांकि ये थोड़ा सा लंबा हो जा रहा है, लेकिन ये बेसिकली वैल्यू क्या है? ये 100 प्लस 11 का होल क्यूब और ये 100 माइनस 11 का होल क्यूब। मतलब ये हो गया कि ये a प्लस बी का होल क्यूब है और माइनस a माइनस बी का होल क्यूब है। अब इसको एक्सपेंड करके एंड यू कैन फाइंड द वैल्यू। सो दैट इज द अनदर मेथड। क्वेश्चन नंबर 14 में जो कह रहा है कि भाई फाइंड द प्रोडक्ट। फाइंड क्या दे रहा है? 3 बाई एक्स माइनस 5 बाई वाई इज इक्वल टू दिस मच। प्रैक्टिकली ये क्या है? 3 बाई एक्स माइनस 5 बाई वाई तो सही है, लेकिन ये कितना है जी बताइए ना जरा। ये 3 बाई एक्स का होल स्क्वायर प्लस 3 बाई एक्स इंटू 5 बाई वाई प्लस 5 बाई वाई का होल स्क्वायर है। क्या है फॉर्मूला? आपको याद हो रहा है? थोड़ा सा अभी बताया था, a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो ये वैल्यू कितनी होती है? ये वैल्यू होती है ए क्यू माइनस हाउ मच? बी क्यू। याद आ रहा है? इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 3 बाई एक्स का होल क्यूब माइनस 5 बाई वाई का होल क्यूब इज इक्वल टू 27 बाई एक्स क्यूब minus 125 by y cube. So this is the application of that formula. अब एक लास्ट क्वेश्चन इसमें जो है, क्वेश्चन नंबर 15 दे रहा है। क्या दे रहा है भाई? कह रहा है कि भाई x प्लस वाई का मान दिया है, x इंटू वाई का मान दिया हुआ है, तो आपको निकालना है इसकी वैल्यू। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई, ये एक्स वाई है, एंड प्लस वाई स्क्वायर, और दूसरा है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ध्यान से देखिएगा, मैंने आपको एक चीज बताया था। क्या हमने बताया था साहब? कि x प्लस वाई होल स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। ये तो हमको पता है भाई, ये फॉर्मूला है। x प्लस वाई की वैल्यू दी गई है 20, ये हो गया वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये हो गया 2, और एक्स वाई की वैल्यू कितने है जी? 16 है। इसका मतलब क्या हुआ कि 400 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 32। इसका मतलब ये हुआ कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू क्या हो गई? 400 माइनस 32, दैट इज इक्वल टू 8 and 6 and 3. So the value of x square plus y square is equal to how much? 368. लेकिन आप कहेंगे सर
हमको तो कुछ दूसरा पूछा गया है, बिल्कुल सही है। आपको पूछा गया है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, ये हमको दिखाई नहीं दे रहा है, हमको तो ये दिखाई दे रहा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई। हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू आपने निकाल लिया, ये कितना हो गया जी 368, और एक्स वाई का मान कितना है जी 16, यानी कितना हो गया 253। क्लियर हो गया। दूसरा कहता है कि साहब अगर हमको एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई की वैल्यू चाहिए, यानी अगर प्लस चाहिए तो ये प्लस होगा, ये क्या हो जाएगा ये 8 6 14, 6 1 7 1 8, और ये 384। मतलब क्या हुआ, अगर हमसे पूछता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई, तो सबसे पहले हम सीधे उस पर, वी आर नॉट गोइंग टू पाउंस ओवर इट, हम उस पर झपट्टा मार के पढ़ नहीं जाएंगे, पहले देखेंगे भैया इसमें ऐसा कौन सा चीज है जो कहीं चलाना पड़ेगा। तो क्या था, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर था, हमने एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर ला दिया, एक्स वाई की वैल्यू पहले दी हुई है, एंड देन वी कैन गेट द वैल्यू। नाउ यू सी 1.5 होल क्यूब माइनस 0.9 होल क्यूब माइनस 0.6 होल क्यूब, हम इसको ऐसे लिखते हैं, let a is equal to 1.5, b is equal to 0.9 and c is equal to 0.6। ये हमारे पास 3 है। तो एक चीज इसमें ध्यान रखने की है कि क्या इसे हम, ध्यान से देखिएगा ये क्यूब है, तो क्या इसको हम माइनस कर सकते हैं क्या, और क्या इसको हम माइनस कर सकते हैं क्या। ध्यान से देखिएगा मैं क्या लिख रहा हूं। तो उस केस में क्या होगा, उस केस में दिस वन शुड बी इक्वल टू क्या, ए क्यू प्लस बी क्यू। देखिए आप कंफ्यूज मत करिएगा, हमारे पास जो दिया हुआ है वो है 1.5 होल क्यूब प्लस माइनस 0.9 होल क्यूब प्लस माइनस 0.6 होल क्यूब, क्योंकि क्यूब करने पर माइनस ही होगा, हम ऐसा लिख रहे हैं। तो ये बेसिकली उसी फॉर्म है, ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि आप क्या हो गया, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस हो गया ना, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू। लेकिन क्या इसकी वैल्यू, हम ध्यान से देखिएगा, ये वाला हमने यहां मान लिया, तो क्या आप a प्लस बी प्लस सी निकालोगे, क्या a प्लस बी प्लस सी निकालोगे तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। इसको a मान रहे हो, इसको b मान रहे हो, c मान रहे हो, तीनों को अगर आप सम कर दो उसकी वैल्यू 0 हो गई। और अगर 0 हो गई तो उस केस में हम कह देंगे इस दिस इज इक्वल टू हाउ मच 3abc, abc की वैल्यू रख लो मल्टीप्लाई करके, a का मान दिस, b का मान दिस, c का मान दिस, माने आपको अलग से क्यूब निकालने की जरूरत नहीं है। ठीक वही बात यहां पर भी है। यहां पर हमारे पास क्या है जी, ये हमारे पास 1/2 प्लस 1/3, और ये वाला क्या है बेसिकली ये 1/2 का होल क्यूब प्लस 1/3 का होल क्यूब प्लस माइनस 5/6 का होल क्यूब है, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू है। लेकिन आपको पता है कि ये 1/2 प्लस 1/3 प्लस माइनस 5/6 शुड बी इक्वल टू 0। आप इसको करोगे तो इसका एलसीएम 6 हो जाएगा, ये 3 है, 2 है, माइनस 5 है, दिस बिकम्स 0। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 टाइम्स 1/2 इंटू 1/3 इंटू हाउ मच माइनस 5/6। सिंप्लीफाई कर लो। तो ये सिंपल क्वेश्चन हुआ। अब देखिए, नाउ अगेन आई एम गिविंग यू अ क्वेश्चन, दिस इज स्टार मार्क क्वेश्चन, नॉट मीन फॉर यू। क्या दिया है, x माइनस वाई होल क्यूब प्लस वाई माइनस जेड होल क्यूब प्लस जेड माइनस एक्स होल क्यूब। हम लिखते हैं लेट x माइनस वाई इज इक्वल टू ए, वाई माइनस जेड इज इक्वल टू बी, एंड जेड माइनस एक्स इज इक्वल टू 3। देयरफॉर a प्लस बी प्लस सी का मान क्या होगा, x माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स, एक्स एक्स कैंसिल,
y cancel, z cancel becomes 0. a प्लस बी प्लस सी का मान हो गया 0. अगर ये 0 हो गया तो आप लिखोगे देयरफॉर क्या, देयरफॉर ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू इज इक्वल टू हाउ मच, 3abc. और तब आप लिख दोगे हैंस, यही तो है, a इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई, b इज इक्वल टू वाई माइनस जेड, c इज इक्वल टू जेड माइनस एस का होल क्यू इज इक्वल टू 3abc, 3x माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स. अब देखिए वी हैव टू क्वेश्चंस, और ये क्वेश्चन देखने में तो बड़ा भयंकर लग रहा था. दैट इज वाई मैंने इसको स्टार मार्क कर दिया है. दीज क्वेश्चंस आर नॉट मेंट फॉर क्लास 9. लेकिन आप इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा तो आपको ये निकालना है कितना, x प्लस वाई, वाई प्लस जेड, जेड प्लस एक्स. ठीक है, ये आपको प्रूव करना है. पहले हमें ये बताइए कि इसकी वैल्यू कितनी होगी. मैं डायरेक्ट कर रहा हूं. क्या न्यूमरेटर की वैल्यू हो जाएगी 3 टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर एंड जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर. कैन यू राइट? क्यों? क्योंकि a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0, देन ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू इज इक्वल टू 3abc. एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0. देयरफॉर ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू, ये सब क्यू है. तो कितना हो गया जी, 3 टाइम्स दिस मच. ठीक वही बात नीचे भी है, ए क्यू प्लस बी क्यू, बस अलग अलग है, ए बी सी की वैल्यू अलग है. तो इस केस में कितना हो जाएगा, इस केस में हो जाएगा 3 टाइम्स एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड एंड जेड माइनस एक्स. याद आ रहा है हम क्या कह रहे हैं, P प्लस क्यू प्लस आर इज इक्वल टू 0, देयरफॉर पी क्यू प्लस क्यू प्लस आर क्यू इज इक्वल टू 3pq r. क्या लिखा था, इसको P मान लिया, इसको Q मान लिया, इसको R मान लिया, ये दोनों कैंसिल हो गए. अब आपको पता है कि इसकी वैल्यू होती है x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई प्लस जेड इंटू वाई माइनस जेड, जेड प्लस एक्स इंटू जेड माइनस एक्स डिवाइडेड बाई एक्स माइनस वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स माइनस वाई माइनस जेड कैंसिल. रिजल्ट आ गया. याद रखिए हमने जंप नहीं किया है, मैं कह रहा हूं कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए. ध्यान से कहीं बगल में लिख लीजिए कॉपी में, वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर इक्वल टू बी, जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू सी, देन ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर. मैं उतना स्टेप छोड़ दिया हूं, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 0. यानी a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0. देयरफॉर ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू इज इक्वल टू हाउ मच, 3abc. वही मैंने यहाँ लिखा है दिस मच, और ठीक वही लॉजिक हमारे पास नीचे भी आया है. अब प्रश्न ये है कि हमारे पास एक और है, ठीक वैसा ही दिया हुआ है, एग्जैक्टली सेम है. इस केस में अगर आप कह लेते हो कि P इज इक्वल टू, याद ध्यान रखिए, ए क्यू माइनस बी क्यू, Q इज इक्वल टू बी क्यू माइनस सी क्यू एंड R इज इक्वल टू सी क्यू माइनस. देयरफॉर P प्लस Q प्लस R शुड बी इक्वल टू 0 and so PQ plus QQ plus RQ is equal to how much, 3PQR. मतलब ये क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, दिस विल बिकम हाउ मच, 3AQ माइनस BQ, BQ माइनस CQ एंड CQ माइनस AQ. ये न्यू, अब देखिए हमारे पास नीचे दिया हुआ है, हम लिखते हैं m इज इक्वल टू ए माइनस बी, एन इज इक्वल टू बी माइनस सी एंड पी नहीं ले सकते, x इज इक्वल टू सी माइनस ए. सो देयर फॉर एम प्लस एन प्लस पी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0. और अगर ये 0 हो गया तो लिखोगे एम क्यू प्लस एन क्यू प्लस एक्स क्यू इज इक्वल टू 3 टाइम्स एम एन एक्स. क्लियर है? अब आते हैं, अब यहाँ हम डिनोमिनेटर में क्या लिखेंगे, हम डिनोमिनेटर में लिख देंगे 3 टाइम्स क्या होगा, a माइनस बी होल क्यू
b, sorry, 3 times a minus b minus c minus a, और ब्रैकेट में पहले से ही आपके पास है क्या, ए स्क्वायर माइनस सॉरी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर. अब जो फर्स्ट वाला है a माइनस बी और ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर विल बिकम ए क्यूब माइनस बी क्यूब. बी माइनस सी और बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस बी सी विल बिकम क्या, बी क्यूब माइनस सी क्यूब. सो दैट विल बी बी क्यूब माइनस सी क्यूब से गया वो. फिर तीसरा सी माइनस ए और सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर plus CA will become CQ minus AQ. So this will get cancelled with what? CQ minus AQ. Hence, अब देख लो numerator is equal to denominator, so it becomes 1. So this way we have finished the chapter. Thank you.